नमस्कार दोस्तों, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन खबरों को जानने से पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की महिलाओं को 3 अक्टूबर को मिलेगा बड़ा तोहफा। 25 लाख लाभुकों के खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए। सरकार ने तय की 14 तिथियां। बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई। इसके तहत एक बार फिर बड़ी राशि जारी होने जा रही है। 3 अक्टूबर को राज्य की करीब 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से यह राशि भेजेंगे। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार या छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं केवल घरेलू कार्यों तक सीमित न रहें, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत हों। बीपीएस CTRE 4 भर्ती में देरी से शिक्षक अभ्यर्थी नाराज। 4 अक्टूबर को फिर सड़कों पर उतरेंगे। 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी जारी करने की मांग। बीपीएस CTRE 4 परीक्षा का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं होने से शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने मांग किया है कि इस चरण में 1,20,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जाए। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि 19 सितंबर को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया था कि चौथे चरण की परीक्षा में 1,20,000 से अधिक सीटें शामिल होंगी, लेकिन सितंबर बीत जाने के बाद भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, अब हम मजबूरन फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं। 4 अक्टूबर सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से मार्च शुरू होगा, जो सीएम हाउस तक जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश ने 4,233 करोड़ की किया शिलान्यास और उद्घाटन। किसानों के खाते में भेजे 113 करोड़। पंचायत सरकार भवनों का भी किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज संकल्प एक अण्य मार्ग से 4,233 करोड़ रुपए की जन सुविधा और विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के खाते में 113 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी। यह राशि 2,41,000 से अधिक किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत दी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से राज्य में विकास की गति बढ़ेगी और आम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने संबंधित विभागों को इस काम के लिए बधाई दी। बीजेपी का झंडा लेकर डांसर माही मनीषा ने लगाए ठुमके। नेहा राठौर ने पवन सिंह अंजलि की फोटो शेयर की। लिखा, बीजेपी में जाने की योग्यता साबित की। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। राजनीतिक दल कैंडिडेट्स को लेकर मंथन कर रहे हैं। बयानबाजी का भी दौर तेज है। आरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी की मशहूर डांसर माही और मनीषा ने बीजेपी का झंडा लेकर डांस किया। इधर पवन सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने पर नेहा राठौर ने तंज किया है। बिहार में 69 लाख वोटर्स के नाम कटे, 21 लाख नए मतदाता जुड़े। एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी। जानिए किस जिले में अब कितने वोटर्स। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की फाइनल लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी है। बिहार में 69.29 वोटर्स के नाम कट गए हैं। वहीं 21.53 लाख नए नामों को जोड़ा गया है, जिसके बाद कुल वोटर्स की संख्या 7.42 करोड़ हो गई है। एसआईआर से पहले जून 2025 में बिहार में कुल 7.89 करोड़ वोटर्स थे। पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद ये आंकड़ा 7.24 करोड़ हो गया है। इसमें 65,63,000 लोगों के नाम कटे थे। पहले ड्राफ्ट लिस्ट से जो 65 लाख नाम कटे थे, उसमें 17 लाख नामों को लिस्ट में जोड़ा गया है। नई लिस्ट में 22.34 लाख लोग मृत पाए गए हैं। 6.85 लाख लोगों के 2 जगह नाम मिले हैं। 36.44 लाख लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। छेवाड़ा में 2 अक्टूबर को भक्ति जागरण होगा। बड़ी छोटी दुर्गा मंदिर परिसर में होगा आयोजन। पूजा समिति ने दी जानकारी। शेखपुरा में छेवाड़ा नगर पंचायत के बड़ी एवं छोटी दुर्गा मंदिर परिसर में 2 अक्टूबर को भक्ति जागरण का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी मंगलवार को पूजा समिति द्वारा दी गई। गौरतलब है कि छेवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में दुर्गा पूजा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मां दुर्गा की प्रतिमाओं के 8वें स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना की गई।
गोपालगंज में चंद्रयान-3 स्वरूप पंडाल में मां दुर्गा की पूजा, भक्तों ने किए मां दुर्गा के दर्शन, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। गोपालगंज शहर के जनता सिनेमा रोड स्थित बालखंडेश्वर महादेव के पास शिवदल पूजा समिति द्वारा चंद्रयान-3 के स्वरूप में भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। इस पंडाल में मां दुर्गा विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रही हैं। शारदीय नवरात्र के दौरान दशहरा मेला देखने आए श्रद्धालु इस पंडाल की भव्यता और अनोखी डिजाइन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और अपने मोबाइल कैमरे में इसे कैद करने से खुद को नहीं रोक पाए। खगड़िया पुलिस ने 25 मोबाइल बरामद किए, कीमत 4,22,000 ऑपरेशन मुस्कान के तहत मालिकों को सौंपे गए। खगड़िया में एसपी राकेश कुमार के निर्देश पर अपराध के खिलाफ जारी अभियान के तहत खगड़िया पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान में बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी और गुम हुए कुल 25 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4,22,583 रुपये बताई जा रही है। एसपी राकेश कुमार ने सभी मोबाइल धारकों को उनके वास्तविक मोबाइल सौंपकर राहत दी। बेतिया महापौर ने सांसद से मानहानि मुकदमे पर की अपील, 100 करोड़ की धमकी पर पुनर्विचार करने को कहा। पेट्रोल पंप को लेकर है विवाद। बेतिया महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने सांसद डॉ संजय जायसवाल को 100 करोड़ की मानहानि के मुकदमा दायर करने की धमकी पर पुनर्विचार की अपील की है। महापौर ने कहा कि सांसद का नगर विकास एवं आवास विभाग के तत्कालीन अवर सचिव मनोज कुमार का जो विजिट रिपोर्ट जारी करके पेट्रोल पंप बदलने की कार्रवाई होना बताने को पूर्णतया निराधार है। सांसद द्वारा इसी रिपोर्ट को नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की प्रोसीडिंग का आधार बताया जाना भी तथ्यहीन है। सीएम नीतीश के मंत्री के बेटे को फोन कर मांगी एक रंगदारी, जान से मारने की धमकी। बिहार में अपराधियों के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। अब बदमाशों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मंत्री के बेटे के मोबाइल पर फोन कर रंगदारी की डिमांड कर दी है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी उर्फ मुरली के मोबाइल पर कॉल कर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगी गई है। कॉल करने वाले ने 1 सप्ताह के अंदर रकम नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी है। रंगदारी की कॉल मंगलवार की रात 9:43 पर आई थी। औरंगाबाद में एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी, 1,59,980 वोटरों का नाम कटा। जिले में अब 18,24,462 मतदाता। औरंगाबाद में एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। कुल 1,59,980 वोटरों के नाम कटे हैं। जिले में अब वोटर्स की संख्या 18,24,462 हो गई है। इसमें 9,64,722 पुरुष, 8,59,709 महिलाएं और 31 अन्य मतदाता शामिल हैं। अंतिम प्रकाशन के बाद मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम श्रीकांत शास्त्री ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, पूरी प्रक्रिया की जानकारी शेयर की। अररिया में बकरे की बलि की रस्म, नवमी पर मां खरगेश्वरी काली मंदिर, अरगड्डा दुर्गा मंदिर और जयप्रकाश नगर दुर्गा मंदिर में भीड़। अररिया में बुधवार को नवरात्रि की नवमी तिथि पर भक्ति और श्रद्धा का माहौल रहा। मां दुर्गा के भक्तों ने शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना की। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जो दिन भर बढ़ती रही। 4,139 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पश्चिम चंपारण को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी सौगात। 21 विवाह मंडप का शिलान्यास। पश्चिम चंपारण को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 4,139 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह मंडप योजना प्रमुख है, जिनसे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सुपौल में शराब से लदा पिकअप पलटा, ड्राइवर गिरफ्तार नेपाल से लाई जा रही थीं। 5.5 लाख की 5,490 बोतलें। पुलिस ने दर्ज किया मामला। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। शराबबंदी कानून को लागू करने की दिशा में हुई इस कार्रवाई के दौरान एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की गई। पूर्णिया में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, ताला तोड़कर अंदर घुसे, 5 अलमारी तोड़ा, कैश और जेवरात लेकर फरार। पूर्णिया शहर में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया है। देर रात ताला तोड़कर चोर घर के अंदर घुसे, कैश और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए।
घटना के हाट थाना क्षेत्र के फोर्ड कंपनी चौक की है। गृहस्वामी माधुरी वर्मा ने बताया कि 2 महीने पहले घर बंद करके दिल्ली अपने इंजीनियर बेटे के पास गई हुई थी। बेखौफ चोर घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसे, अलमारी का लॉक तोड़कर लाखों रुपए कैश, सोने चांदी के जेवरात और कई कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मौलाना ने बच्चों से लगवाए आई लव मोहम्मद के पोस्टर। हिंदू पक्ष ने कहा मास्टरमाइंड को पकड़ो। दूसरा पक्ष बोला बच्चे थे इसलिए नहीं रोका। हाजीपुर में 20 से 30 घरों में सोमवार यानी 29 सितंबर को आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे। इसके बाद 2 समुदायों के बीच हंगामा बढ़ गया था। घटना के 24 घंटे बाद भी गांव में पुलिस के करीब 20 जवान कैंप कर रहे हैं। घटना को लेकर हिंदू संगठनों का कहना है 4 दिन पहले इस मामले को लेकर मस्जिद में मौलाना ने सभी दूसरे समुदाय के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा इस गांव में जितने भी घर हैं सभी जगहों पर पोस्टर चिपका दो। 1000 से ज्यादा पंचायत भवन और 1000 विवाह मंडप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पंचायती राज विभाग अंतर्गत 1870 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की 829 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन तथा 1823 करोड़ रुपए की लागत से 663 पंचायत सरकार भवनों का शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की लागत से 1000 विवाह मंडप का शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भागलपुर के समीक्षा भवन में किया गया। शांत नहीं बैठे सम्राट, जवाब में प्रशांत से सवाल। कंपनी की औकात 1 लाख, चंदा 2 करोड़ कैसे दिया? जन सुराज पार्टी जेएसपी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जिन 4 नेताओं पर अलग अलग तरह के आरोप लगाए हैं उनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सांसद संजय जायसवाल को छोड़ दें तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री मंगल पांडेय फिलहाल शांत दिख रहे हैं। प्रशांत के आरोपों के बदले आरोप के साथ सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल मोर्चा संभाले नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने अब प्रशांत से पूछा है कि जिस कंपनी की औकात ही 1 लाख थी उसने जन सुराज पार्टी को 2 करोड़ रुपए का चंदा कैसे दे दिया। बिहार में सीएम नीतीश ने रब्बी महाअभियान का किया आगाज, किसानों को जागरूक करने का प्लान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक अणे मार्ग से वासंतिक रब्बी महाअभियान 2025 से 26 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सभी 38 जिलों के लिए एलईडी युक्त प्रचार वाहनों को सभी पंचायतों में किसानों को जागरूक करने के लिए रवाना किया गया है। शिकायत न हलफनामा, थूक कर भाग गए राहुल गांधी। बिहार एसआईआर पर बीजेपी का नया हमला, गहन पुनरीक्षण। एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। अब भाजपा ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है और पूछा है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग में आधिकारिक तौर पर एक भी शिकवा शिकायत या हलफनामा क्यों नहीं दिया, जबकि वह आरोप लगा रहे थे कि इसमें फर्जी तरीके से मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। दरअसल इस एसआईआर प्रक्रिया को कांग्रेस पार्टी ने पक्षपातपूर्ण और वोटर लिस्ट में हेराफेरी की कोशिश बताया था। मंगल पांडेय दिलीप जायसवाल पर जनसुराज अब चुप क्यों? प्रशांत किशोर का दावा गजब है। जनसुराज पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू पर हमले की शुरुआत में 5 बड़े नेताओं सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, मंगल पांडेय और संजय जायसवाल पर अलग अलग तरह के आरोप लगाए थे। प्रशांत सोमवार को जब मीडिया के सामने आए तो सम्राट और अशोक के अलावा 3 नेताओं पर नहीं बोले। कुछ लोग इसको लेकर सोशल मीडिया पर सेटिंग की अटकलें लगा रहे हैं। बिहार चुनाव 2 बार जीते लालू, राबड़ी की हुई थी हार। हरी और हर की भूमि सोनपुर में आरजेडी बीजेपी में जंग जोरदार। बिहार चुनाव, यहां बीजेपी और राजद के बीच सीधी लड़ाई होती है। राजपूत और यादव जाति की संख्या सोनपुर विधानसभा में लगभग बराबर है। ब्राह्मण और भूमिहार के अलावा कोयरी, कुर्मी और अन्य ओबीसी में आने वाली जाति, दलित, महादलित और अन्य पिछड़े वर्ग की भूमिका ही महत्वपूर्ण व निर्णायक होती है। सीएम नीतीश के मंत्री के बेटे को फोन कर मांगी रंगदारी, जान से मारने की धमकी। बिहार में अपराधियों के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। अब बदमाशों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मंत्री के बेटे के मोबाइल पर फोन कर रंगदारी की डिमांड कर दी है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी उर्फ मुरली के मोबाइल पर कॉल कर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगी गई है। कॉल करने वाले ने 1 सप्ताह के अंदर रकम नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी है।
रंगदारी की कॉल मंगलवार की रात 9:53 पर आई थी। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 55 इंस्पेक्टर डीएसपी बने। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने 55 पुलिस निरीक्षक, इंस्पेक्टर को पुलिस उपाधीक्षक, डीएसपी में पदोन्नति दी है। अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उनको पुलिस उपाधीक्षक मूल कोटि में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी का प्रभार सौंपा गया है। गृह विभाग आरक्षी शाखा ने मंगलवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की। बिहार चुनाव 85 पार बुजुर्ग और दिव्यांग पोस्टल बैलेट से डालेंगे वोट, फेक न्यूज रोकने का भी प्लान। बिहार चुनाव 85 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे करीब 11.23 लाख मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पोस्टल बैलेट का व्यापक प्रचार प्रसार और इसकी सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज को रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म बनाकर कार्य करने तथा मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले सीट साफ हो फिर फैसला करेंगे। चिराग पासवान खुद लड़ने पर अब भी कंफ्यूज हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अभी तक मन नहीं बना सके हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में वो खुद लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि पहले सीट बंटवारा हो जाए कि किस पार्टी को कितनी और कौन सीटें मिलीं, तब उनकी पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय कर लेगा कि उनको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। बिहार बुला रहा है बोलकर चुनाव से पहले संकल्प सभाओं के साथ चिराग ने मुख्यमंत्री पद की रेस में कूदने का माहौल बना दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार सीएम हैं और आगे भी सीएम रहेंगे। बिहार में साथ साथ चले एसआईआर और तकरार, जाने कब कब क्या हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 22 साल के लंबे अंतराल के बाद बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान चलाया। एसआईआर की अवधि कम रखे जाने और मतदाता पहचान के प्रमाण पत्र को लेकर आयोग को विपक्ष का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा। 25 जून 2025 से एसआईआर की शुरुआत के बाद एसआईआर और विपक्ष की तकरार साथ साथ चली। विपक्ष का यह विरोध पटना उच्च न्यायालय से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। नेपाल, बांग्लादेश से सटे बिहार के इन जिलों में घटे वोटर, घुसपैठियों पर छिड़ा था विवाद। बिहार वोटर लिस्ट, मधुबनी में सबसे अधिक 2,66,900 मतदाताओं की संख्या कम हुई है। वहीं पूर्वी चंपारण में 7,83,004, 3,675, किशनगंज में 1,04,488 एवं पूर्णिया में 1,90,858 मतदाताओं की संख्या कम हो गई है। बिहार वोटर लिस्ट बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत सबसे अधिक नेपाल एवं बांग्लादेश से जुड़े सीमा क्षेत्र के जिलों में मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के पूर्व मतदाताओं की संख्या और अंतिम मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या के मिलान से यह उजागर हुआ है। राज्य के सीमावर्ती जिलों में पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज एवं पूर्णिया शामिल हैं। बिहार में एसआईआर के बाद पटना में 2,31,000 से अधिक वोटर घटे। दीघा में सबसे ज्यादा मतदाता। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पटना जिला अंतर्गत आने वाले सभी 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का मंगलवार को अंतिम प्रकाशन किया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद पटना में 2,31,900 मतदाता घट गए हैं। पहले पटना जिला में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 50,47,194 थी। पुनरीक्षण प्रारूप में लगभग 7.84% यानी 3,95,500 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। कुल 92.16% अर्थात 46,51,694 मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल थे। पटना औरंगाबाद रेल लाइन के लिए 3,600 करोड़ रुपए जारी। 2 घंटे घट जाएगी दूरी। लाखों लोगों को फायदा। वर्षों के इंतजार के बाद पटना औरंगाबाद रेल लाइन को लेकर बड़ी पहल हुई है। केंद्र ने बेहट्टा से अनुग्रह नारायण रोड तक 117 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 3,606 करोड़ जारी कर दिया है। वहीं अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद के बीच 13 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 3,606 करोड़ जारी कर दिया है। रेल लाइन के लिए पहले ही राशि जारी कर दी गई थी।
इसका काम भी शुरू हो गया है। नई ट्रैक के बनने के बाद पटना से औरंगाबाद की दूरी 4 घंटे से घटकर 2 घंटे रह जाएगी। पटना, अरवल, जहानाबाद एवं औरंगाबाद जिले के लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। बिहार में विवादों से शुरू हुआ था चुनाव आयोग का एसआईआर, फिर कैसे देता गया डील? 7.42 करोड़ हुए मतदाता। जून में चुनाव आयोग ईसी ने बिहार की मतदाता सूची के लिए विशेष गहन संशोधन एसआईआर का आदेश दिया, जिसमें मतदाताओं को पात्रता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया। यह कदम अभूतपूर्व था और इसे नागरिकता जांच से जोड़कर देखा गया, जिसके कारण इसकी आलोचना हुई और सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां पेश की गईं। हालांकि 3 महीने बाद मंगलवार को समाप्त हुए इस अभियान का स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और जमीनी स्तर से प्राप्त फीडबैक के कारण काफी बदल गया। बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़े 9 शहरों में बनेगा बाईपास, जाम से मिलेगी बड़ी राहत। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े बिहार के 9 शहरों में बाईपास का निर्माण होगा। पथ निर्माण विभाग ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है। चयनित बाईपास का निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बाईपास बनने के बाद इन शहरों से गुजरने पर लोगों को संबंधित शहरों के भीतर जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही संबंधित शहरों के लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। बिहार के वित्तरहित शिक्षकों और कर्मियों को मिलेगा वेतनमान। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार के वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकार वेतनमान देगी। सरकार ने इस मामले को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। वेतनमान का लाभ 50,000 शिक्षकों और कर्मियों को लाभ मिलेगा। प्रशांत के आरोप निराधार तो कानूनी कार्रवाई करो। अब एक दिन मौन धारण करेंगे अश्विनी चौबे। बीजेपी नेताओं पर प्रशांत किशोर के आरोप पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर आरोप निराधार हैं तो कानूनी कार्रवाई के जरिए से उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो असाधारण और चिंताजनक हैं। भारत में होगा 9 लाख करोड़ का विदेशी निवेश। बिहार की होगी बड़ी हिस्सेदारी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि अभी विदेशी निवेश को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर 9 लाख करोड़ का समझौता किया गया है। इसका बड़ा हिस्सा बिहार में निवेश होगा। बिहार की नई औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन पैकेज से यहां निवेश की संभावना काफी बढ़ गई है। पूरी दुनिया के लोग यहां आकर्षित हो रहे हैं। वे मंगलवार को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीआईआई और एपीडा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कोर्ट के कारण कम कटे वोटरों के नाम। राजद ने सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार। प्रदेश राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट की आभारी है कि उसके हस्तक्षेप और पहल से ही बड़ी संख्या में नाम काटने और फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने की साजिश विफल हुई। यदि अंतिम सूची में भी कोई नाम छूट गया होगा तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग नाम जोड़वाने और त्रुटि सुधार का विकल्प देगा। इसके बावजूद भी यदि आवश्यकता महसूस की गई तो उसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष की जाएगी। बिहार में 2 दिन खूब बारिश, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम का हाल। पटना में बुधवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को पटना में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान जिले के 1-2 स्थानों पर गरज तड़क के साथ बारिश होने के आसार हैं। बिहार में 2 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी। ग्रासम विभाग ने 2 अक्टूबर को 7 और 3 को 21 जिलों में भारी और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी दौरान पूरे राज्य में बारिश होगी। राज्य भर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं मंगलवार को 5 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक 23.2 मिलीमीटर बारिश हुई।